जय जय रघुवीर समर्थ। गणेश शारदा चैव सद्गुरुसज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दनः। सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी गुणीजन भक्तजनों का स्वागत। आज हम एक विषय विचार करेंगे। वह विषय है भरत जी और शत्रुघ्न जी जब मामा के घर में थे तो इतनी जल्दी में महाराज दशरथ ने श्री रामचंद्र जी का यौवराजाभिषेक करने का निश्चय क्यों किया और श्री रामचंद्र जी ने भरत और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में भी वह कार्यान्वित करने के लिए अपनी स्वीकृति क्यों दी। क्या वे रुक नहीं सकते थे और इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भरत और शत्रुघ्न नहीं होने चाहिए? जनक जी को भी नहीं बुलाया था। युधाजित ये भरत के मामा और अश्वपति उनके अर्थात कैकेयी जी के पिताश्री उनके नाना जी, इनको भी नहीं बुलाया तो ये उचित है? इसका कारण यह है कि महाराज दशरथ बहुत पूर्व काल में यह वचन दे चुके थे अश्वपति जी को अर्थात कैकेयी के पिताश्री को कि तुम्हारी पुत्री को जो पुत्र प्राप्त होगा वही पुत्र सिंहासन पर बैठेगा। किंतु बाद में रामचंद्र जी का अद्भुत चरित्र देखकर और संसद की इच्छा देखकर महाराज को यह निर्णय लेना पड़ा कि रामचंद्र जी ही युवराज बनेंगे। यहाँ पर हिंदू राज्य पद्धति में राजा सार्वभौम होने पर भी संसद के अधीन होता है, यह सिद्ध होता है और रामचंद्र जी ये सब जानते थे। भरत जी को भी रामचंद्र जी अनुकूल है यह ज्ञात था। यद्यपि अश्वपति जी को महाराज दशरथ ने यह शब्द दिया था, यह वचन दिया था, ये रामचंद्र जी जानते थे। फिर भी महाराज दशरथ जी ने रामचंद्र जी से बात की, ये पुत्र मेरे दिन ठीक नहीं चल रहे, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और विद्वान ब्राह्मणों ने मुझे कहा है कि आपके जन्म नक्षत्र पे भयंकर ऐसे ग्रहों का प्रभाव है, इससे आपको मृत्यु की भी प्राप्ति हो सकती है। अतः तुम्हें राजा हुआ देखना मुझे यही कार्य संपन्न करना है, बाकी सब कार्य मैंने संपन्न किए हैं। इसलिए अब तुम कोई भी ऐसी बात न करना कि मुझे दुख हो। राम, मैं कहता हूं ऐसे करो, तुम युवराजाभिषेक स्वीकार करो। महान पितृभक्त श्री रामचंद्र इस बात को टाल नहीं सके और वे ये जानते थे कि भरत भी इसे विरोध नहीं करेंगे क्योंकि वे भी उनके अनुगत हैं, उनसे प्रेम करते हैं और इस कारणवश भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत और शत्रुघ्न इनकी अनुपस्थिति में और इसी प्रकार जनक जी, अश्वपति, युधाजित इन सब सगे संबंधियों के अनुपस्थिति में यौवराजाभिषेक करने का निर्णय स्वीकार किया। इसमें उनका कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है, अपितु अपने पिता के प्रति होने वाला प्रेम और संसद के निर्णय का सम्मान करना, यही बातें उसमें निहित है। जय जय रघुवीर समर्थ।